नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 10 संप्रदान कारक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले जो है हम संप्रदान कारक का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। हमने पढ़ा कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। तो आज हम जो है इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में बेटा आपका पहला प्रश्न है, कोष्ठक दत्तस्य शब्दस्य उचितम रूपम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्द का उचित रूप प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपने जो है यहाँ पर कोष्ठक में आपको शब्द दिया गया है, आपने उसका उचित प्रयोग करते हुए जो है रिक्त स्थान भरना है। पहला है आपका छात्राः डैश विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र विद्यालय जाते हैं, ब्रैकेट में आपको दिया गया है पठन। तो छात्र विद्यालय किसके लिए जाते हैं? आप लोग भी विद्यालय आते हैं तो किसके लिए जो है आप विद्यालय जाते हैं? तो आप पढ़ने के लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपका दिया गया है शब्द पठन। तो यहाँ पर आपका क्या है? पढ़ने के लिए, क्योंकि संप्रदान कारक में क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। अगर हम इसका हिंदी अनुवाद अब करें तो क्या बनेगा? छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, यानी पढ़ने के लिए। चिन्ह से पता चल गया कि पठन के अंदर जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है। दूसरा है वयम डैश भोजनालयम गच्छामः। हम सब भोजनालय जाते हैं, ब्रैकेट में आपका क्या है? भोजन। ठीक है, भोजन है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा? हम सब भोजन के लिए भोजनालय जाते हैं। भोजन के लिए आ गया तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भोजन के अंदर जो है आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है? के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? भोजनालय। ठीक है। अगला है डैश एतत् पुस्तकम अस्ति। यह एतत् का अर्थ क्या होता है? यह आपका क्या है? सर्वनाम शब्द रूप आपको करवाए गए थे। तो उसमें क्या है आपका? ये एतत् पुस्तकम अस्ति। अस्ति में क्या है बेटा? अस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। डैश एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है और ब्रैकेट में आपको दिया गया है अध्ययन। तो अध्ययन का क्या अर्थ होगा कि अध्ययन के लिए, यानी कि पढ़ाई के लिए यह पुस्तक है। पढ़ाई के लिए, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अध्ययन जो शब्द दिया गया है इसके अंदर आपका क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अध्ययनाय। ठीक है। अगला है पिता डैश मधुरम ददाति। पिता मिठाई देता है। किसको मिठाई देता है? ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है? पुत्र। वह पिता जो है पुत्र को मिठाई देता है। आपको मैंने बताया था कि कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है, जिसको देने का काम किया जा रहा है, उसके अंदर जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि पिता किसको देने का काम कर रहे हैं? पुत्र को देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है पुत्र के अंदर क्या है? आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पुत्र से पुत्राय। ठीक है। अब आप इसका जो हिंदी अनुवाद करके देखेंगे ना बेटा, फिर आपको आसानी रहेगी। जैसे पिता पुत्र को मिठाई देता है या हम सब भोजन के लिए। अगर यहाँ पर आपका आ गया कि भोजन के लिए, तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? भोजनाय। ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। वयम भोजनाय भोजनालयम गच्छामः। अध्ययनाय एतत् पुस्तकम अस्ति। पिता पुत्राय मधुरम ददाति। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पाठम आधृत्य निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखितम्। पाठम आधृत्य, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नानाम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरम लिखितम्, उत्तर लिखिए। बेटा आपने जो हिंदी अनुवाद पढ़ा है उसी हिंदी अनुवाद के आधार पर आपने जो है इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका वयम
कस्मै वाटिकां गच्छामः। वयम हम सब कस्मै किस लिए वाटिकां बगीचे में गच्छामः जाते हैं। हम सब किस लिए जो है बगीचे में जाते हैं। तो हम सब जो है किस लिए जाते हैं, घूमने के लिए, सैर करने के लिए। तो घूमने के लिए कौन सा शब्द होता है, यानी कौन सी धातु होती है, भ्रम धातु होती है। भ्रम का अर्थ होता है घूमना। तो यहाँ पर क्या है आपका, किस के लिए, घूमने के लिए। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो कस्मै यानी कि ये जो कस्मै शब्द है आपका, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, भ्रमनाय। दूसरा है आपका यूयम कस्मै भोजनालयम गच्छामः। यूयम तुम सब, कस्मै किस लिए, भोजनालयम भोजनालय में, गच्छामः जाते हैं। तुम सब किस लिए भोजनालय जाते हो। तो किस लिए जाते हैं हम सब भोजनालय में, भोजन करने के लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो ये कस्मै है, इस कस्मै के स्थान पर आपने उत्तर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, भोजनालय, यानी कि हम भोजनालय में भोजन करने के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानाचार्य है केभ्य पुरस्कारम यच्छति। प्रधानाचार्य जी केभ्य किन्हें पुरस्कारम इनाम यच्छति देते हैं। प्रधानाचार्य जो है किसे जो है इनाम देते हैं, किसे देते हैं इनाम, छात्रों को देते हैं ना, यानी कि विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर जो केभ्य है, तो केभ्य के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, छात्रेभ्य। छात्रेभ्य आपका आ जाएगा। अगला है पिता कस्मै मोदकम यच्छति। पिता कस्मै किसे या किसके लिए, मोदकम लड्डू यच्छति लाते हैं, यानी कि पिता किसे जो है लड्डू देते हैं। तो किसे देते हैं, आपने पाठ पढ़ा है तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि पिता किसे जो है लड्डू देते हैं, पुत्र को देते हैं। तो यहाँ पर जो है कस्मै की जगह आपका क्या आएगा, पुत्राय। ये तो हो गया बेटा आपका एक पदेन उत्तर। अगर आपको इसे जो है पूर्ण वाक्य में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे इसको, वयम भ्रमणाय वाटिकां गच्छामः, ये हो जाए आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर। अगर आपको कहा जाता है कि एक पदेन में देना है, तो आपने सिर्फ जो है ये कस्मै जो प्रश्न था उसकी जगह आपने उत्तर लिख दिया भ्रमणाय। इसी तरह जो आपने ये चारों प्रश्न करने हैं बेटा, कि यूयम कस्मै भोजनालयम गच्छामः, प्रधानाचार्य केभ्य पुरस्कारम यच्छति, पिता कस्मै मोदकम यच्छति। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम देखते हैं अब तीसरा प्रश्न।